हाय गाइस, आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 21,391 पोस्ट के लिए बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम डेट आ चुका है। इसलिए आप सब अपना प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, क्योंकि आप सबों के पास अभी लिमिट समय है। इसलिए अभी का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप सब जो है प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। चलिए, आज के इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप भी बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ज़रूर देख के जाइएगा। चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो मेरे दोस्त, भारत के जो है महान्यायवादी को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना संबंधित है। तुलबुल परियोजना संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना संबंधित है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, तुलबुल परियोजना जो है वह झेलम नदी से संबंधित है। किस नदी से संबंधित है? झेलम नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ की फसल है? तो मेरे दोस्त, खरीफ फसल जो है इसमें से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वो चावल है। क्या है? चावल है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? क्या बोल रहा है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति जो है वो मूल अधिकार नहीं रहा? तो मेरे दोस्त, यह जो है 44वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संशोधन द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान का जो है कौन सा भाग राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो मेरे दोस्त, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भाग 4। क्या हो जाएगा? भाग 4। अगला क्वेश्चन है, किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? क्या है? किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो मेरे दोस्त जो है यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, जो यहाँ 1966 से 1969 इस समय को जो है योजना अवकाश कहा जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यहाँ पे हो जाएगा 1966। ठीक ना? 1966 से लेके 1969 तक के समय को क्या कहते हैं? योजना अवकाश कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है। तो मेरे दोस्त, इसका आशय जो है वो स्थानीय सरकार से। किससे है? स्थानीय सरकार से है। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति। क्या है? बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति को जो गठित किया गया था वो पंचायती राज के लिए। किससे? पंचायती राज के लिए। तो इसलिए मेरे दोस्त, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? क्वेश्चन बोल रहा है मेरे दोस्त, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो मेरे दोस्त, ये जो है 62 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 62 वर्ष तक बने रहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? देखिए दोस्त, मेरे बोल रहा है मूल नियंत्रण पद्धति। तो मूल नियंत्रण पद्धति को जो है मेरे दोस्त वो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो मेरे दोस्त वो थे 8 तेलुगु कवि, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और संपूर्ण नहीं किया? तो वो थे मेरे भाई, आपको इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में, यानी मारवाड़ के राव चंद्र सेन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? तो मेरे दोस्त मूल अधिकारों को जो है संरक्षक वो उच्च न्यायालय को भी कहा जाता है और सर्वोच्च न्यायालय को भी कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर जो है ए एंड बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी यहाँ पे ए छूट गया तो ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो मेरे दोस्त भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। क्या लगा हो? राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। राष्ट्रीय आपातकाल क्या लगा हो? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो मेरे दोस्त भारत की प्रमुख फसल जो है वो चावल है। क्या है? चावल। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, गुलाबी क्रांति का किससे संबंध है? तो मेरे दोस्त गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो मांस उत्पादन से। किससे संबंध है? मांस उत्पादन से। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? मांस उत्पादन से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसने बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसने बनाया था? तो मेरे दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहम्मद रजा खान को। किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूप कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूप कहा जाता है? ऑप्शन ए में है गोदावरी घाटी, ऑप्शन बी में है महानदी घाटी, ऑप्शन सी में है नर्मदा घाटी, ऑप्शन डी में है दामोदर घाटी। तो मेरे दोस्त इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दामोदर घाटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दामोदर घाटी हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? गजब का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पुर्तगालियों ने। कौन बनाया था अड्डा?
पुर्तगालियों ने बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? मेरे दोस्त बोल रहा है क्वेश्चन, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर जो है वो मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी अवसादी चट्टानें। क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टानें हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं। तो मेरे दोस्त सार्वजनिक क्षेत्र में जो है विनिवेश को क्या कहते हैं? वो निजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला में लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? राउरकेला में जो है मेरे दोस्त लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो मेरे दोस्त वो जो है जर्मनी के सहयोग से की गई थी। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो इसका आंसर जो है मेरे दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, राज्य को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? राज्य को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो मेरे दोस्त भाषाई आधार पर जो है राज्य को 1956 ईस्वी में, कब? 1956 ईस्वी में पुनर्गठित किया गया था। 1966 में मेरे दोस्त याद रखिएगा, 1966 में जो है हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। किसका? हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1966 में। और हरियाणा राज्य जो बना था मेरे दोस्त वो पंजाब से अलग होकर बना था। किससे अलग होकर? पंजाब से बना था। और पंजाब राज्य कब गठन हुआ था? तो पंजाब राज्य का गठन 1947 में हुआ था। याद रखिएगा, पंजाब राज्य का गठन कब हुआ था? 1947 में हुआ था। और हरियाणा राज्य का गठन जो हुआ किससे अलग होकर हरियाणा बना? वो पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना। और कब बना? तो 1966 में बना। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान किस में होता है? किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान किस में होता है? तो मेरे दोस्त सर्वाधिक द्रव्यमान जो होता है वो किस में होता है? नाभिक में होता है। किस में होता है? नाभिक में होता है। चलिए पॉलीथीन बनता है। क्या है? पॉलीथीन बनता है। तो मेरे दोस्त पॉलीथीन जो बनता है वो एथिलीन से बनता है। किन से बनता है? एथिलीन से। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।